वनवास जाते समय जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे तो वाल्मीकि जी उनको देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्री तुलसी जी लिखते हैं कि श्री राम जी ने उनको दंडवत किया और वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से पूछा कि आप वन क्यों जा रहे हैं। तो श्री राम जी उनको बताते हैं कि देखिए, मेरी माता कैकेयी ने धर्म का कार्य किया है और सभी को धन्य कर दिया है। तो श्री वाल्मीकि जी ने पूछा वो कैसे? तो श्री राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी का वचन का पालन करा दिया और मेरे छोटे भाई को राजगद्दी दिला करके उसको भी बड़ा बना दिया। वो हमसे छोटा है लेकिन उसको अयोध्या का राजा बना करके उन्होंने भी अपना उसका भी भला कर दिया और साथ में जो श्री कैकेयी माता थी उनका वर भी पूरा कर दिया। तो श्री वाल्मीकि जी ने पूछा कि इससे आपका कैसे भला हुआ? तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरा तो सबसे ज़्यादा भला हुआ, मुझे राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का मौका मिल गया और मुझे आपके दर्शन हुए। और चूँकि मुझे इस वन में बहुत से कार्य करने हैं और मेरी कौशल्या माता ने भी कहा है कि अगर तुम कैकेयी माता के कहने से बन जाओगे तो जो जंगल है, कानन है, वो 100 अयोध्या के समान हो जाएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी सुनते हैं और गदगद हो जाते हैं। उसके बाद श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, पर निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम रहो ग्रह रूरे। तो ये तुलसीदास जी तब लिखते हैं जब श्री वाल्मीकि जी से श्री राम जी ने वन में रहने के लिए स्थान पूछा है कि मैं किस स्थान पे रहूं, ऐसा स्थान बताइए जहां रहने से किसी मुनि को, किसी जंगल के कोल भील रहने वाले जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं आपके रहने से भला किसको तकलीफ़ हो सकती है? तो श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी से कहते हैं कि आपको मैं स्थान बताऊंगा रहने के लिए, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए कि ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप नहीं, जहाँ पर आप ना हो, आप हमको बताइए तो मैं आपको बताऊं कहाँ पर रहना है। फिर भी श्री वाल्मीकि जी उनको, श्री राम जी को रहने के लिए कहते हैं कि आप चित्रकूट जाइए और चित्रकूट में रहिए। उसके पहले श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम जी जो है, आप 14 स्थानों पर रह सकते हैं, 14 स्थान मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको रहना चाहिए। तो पहला स्थान वो उन्होंने बताया था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनकी ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जिनके कान जो है समुद्र के समान हैं और वो आपकी कथा को सुनने के लिए, मतलब एक हमेशा जो आपकी कथा रूपी गंगा है उसको सुनते सुनते उनके कान कभी भरे ना, भरे निरंतर हो न पूरे, कभी वो भरे ना, तिनके ही उनके हृदय में आप बसिए जा करके। ये पहला स्थान है। इससे पता चलता है हमको कि जो व्यक्ति राम कथा सुनता है या किसी भी अपने इष्ट की कथा भजन करता रहता है और वो कथा सुनते सुनते कभी थकता नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में श्री राम जी का वास हो जाता है। वो धीरे धीरे उसका जो चरित्र होता है पूरी तरीके से राममय हो जाता है। दोस्तों, दूसरा स्थान बताया श्री वाल्मीकि जी ने, लोचन चातक जिन कर राखे। श्री वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं कि जैसे चातक पक्षी होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है और जब तक स्वाति नक्षत्र का जल नहीं गिरता है तब तक वो ऊपर देखा करता है, आकाश की तरफ देखा करता है कब बरसात हो। यहाँ तक कि अगर वो मरने लगता है तो ऊपर ही मुँह करके मरता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा जल उसके मुख में चला जाए और उसकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो। इस प्रकार जैसे चातक पक्षी स्वाति के नक्षत्र बूंद का इंतजार करता है, उसी प्रकार जब जो भक्त आपको देखता रहे, आपको निहारता रहे, आपकी छवि अपने हृदय में बसा ले चातक पक्षी की तरह, आपको उसके हृदय में वास करना चाहिए। इससे हमको ये पता चलता है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा भजन करना चाहिए और भगवान को निहारना चाहिए, उनकी छवि को अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह बिठा लेना चाहिए, जिससे कि निरंतर हमारी सहज भक्ति चलती रहे। हमको भक्ति करने के लिए आसन पर न बैठना पड़े, हम जो भी काम करते रहें माया के नगरी में, उस काम में हमको भगवान राम नजर आएँ
और ऐसा करना चाहिए। तीसरा स्थान श्री वाल्मीकि जी ने बताया है, जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिह्वातासु मुक्ता हल गुण गण गुण चुनहि राम बसो ही तासु। कि हे राम, आप उसके हृदय में बसिए जा कर के जो आपकी कथा रूपी जो सागर है उसमें हंसन की आवाज़, जैसे हंस होते हैं सागर में जा कर के उनकी जीवा तलाश करती है, मोती को तलाश करती है, उसी तरह आपकी कथा में जो चरित्र रूप बनाने वाली चीज़ों को या आपके गुणों को तलाश करें और उस तलाश करते करते वो एक दिन आप में ही खो जाएं। उनके हृदय में आप वास करना चाहिए और आप ऐसा ही करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री राम जी ने 3 स्थान बता दिए श्री राम जी को। अब इसी तरह चौथा स्थान बताते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा। मतलब जो भक्त आपके प्रसाद को, आपकी फूल रूपी प्रसाद को या आपकी किसी भी चीज़ को उसका आनंद ले, आपकी तीर्थ यात्रा करे, जहाँ भी आपका धाम हो वहाँ बार बार जाए, माला जप करे और आपकी पाने की क्रिया में हमेशा तत्पर रहे, आपको उसके हृदय में वास करना चाहिए। और दोस्तों,